मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है। बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं कि इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने लोग हैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब के ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप, ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं जनाब। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब। इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और यह केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चलने दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। लेकिन राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। कानून की बात करता है साला। जनाब बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या लंबे होते हैं? देखिए, बकवासले हैं सब, बकवास। अगर लंबे हैं तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और डाल दीजिए जेल में। दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है। आपके नाम के एसएमएस जोक भेजे जाते हैं, रेट फिक्स किया जाता है आपका। जनाब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। और जनाब इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस थैंक यू जी।